दोस्तों, जहां पर भारत के दुश्मन चाइना के पास दो स्टिल्थ फाइटर जेट आ चुके हैं, भारत के पास में अभी तक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की कैपेसिटी नहीं आई है और इवन भारत के पास में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट आने में काफ़ी समय है। ऐसी कंडीशन में भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके रखना जिसके जरिए हम लोग फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से फाइट कर सकें हमारे एग्जिस्टिंग फाइटर जेट की मदद से। और उसी के लिए सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया जा रहा है और इसके अंदर लगाया जाएगा विरूपक्ष रडार। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की जो खास बात है वो ये है कि वो रडार के कैप्चर में नहीं आते, पर सुखोई 30 MKI के अंदर जो विरूपक्ष रडार लगाया जा रहा है ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव रडार है जो किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकता है, जिसके कारण से सुखोई 30 MKI जो कि 4.5 जनरेशन फाइटर जेट हैं उनके जरिए हम चाइना के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को बहुत ही आसानी से काउंटर कर पाएंगे। कैसे करेंगे उसे मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, एक तरफ तो चाइना के पास में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है और वो पाकिस्तान को भी इन जेट्स को दे रहा है। दूसरी तरफ भारत के पास में जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उनको बनने में अभी काफ़ी समय है। इवन कावेरी इंजन की फंडिंग भी अभी काफ़ी स्लो देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में भारत को इमीडिएट रूप से ऐसी कैपेसिटी डेवलप करने की ज़रूरत है जिनके जरिए वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट से लड़ सके, और उसके लिए हम सुखोई फाइटर जेट को और ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। बेसिकली भारत के पास में रशिया से लिए गए लगभग 272 सुखोई फाइटर जेट्स ऑर्डर हुए थे, अभी लगभग 260 के आसपास अवेलेबल हैं, जिनको हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इनको हम इंडिया के अंदर ही अपग्रेड भी कर रहे हैं। और अभी लगभग 84 सुखोई 30 MKI को अपग्रेड किया जा रहा है लगभग 7.5 से 8 बिलियन डॉलर के अंदर, और ये अपग्रेडेशन अगले कुछ सालों के अंदर होगा। जिस अपग्रेडेशन के अंदर सबसे पहले तो हम रडार सिस्टम को अपग्रेड करेंगे। बेसिकली फाइटर जेट के अंदर ये आगे जो है ना नोज जो लगी रहती है इसके अंदर रडार रहता है, और इस रडार के माध्यम से हम दुश्मनों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की खास बात क्या है कि ये फाइटर जेट एक तरीके से इनविजिबल होते हैं क्योंकि ये दुश्मन के रडार के कैप्चर में नहीं आते। अगर हम हमारे रडार को इतना सेंसिटिव बना ले कि वो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को आइडेंटिफाई कर ले। कैसे? देखो, फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की स्टिल्थ कैपेसिटी उसके रडार क्रॉस सेक्शन से होती है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है। इसी वजह से ये बहुत ही आसानी से रडार के पकड़ में नहीं आते और उसी लिए ये स्टिल्थ कैपेसिटी रखते हैं। बट हम चाहते हैं कि हमारा रडार इतना पावरफुल हो कि 0.1 मीटर स्क्वायर तक के क्रॉस सेक्शन वाले फाइटर जेट को आइडेंटिफाई कर सके, यानी कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को आइडेंटिफाई कर सके और उससे लड़ने में सक्षम। और उसी के लिए हम पहले रडार को अपग्रेड कर रहे हैं, साथ में हम एक ऐसा वेपन सिस्टम लगा रहे हैं जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाने में भी सक्षम हो। मतलब केवल आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसको उड़ाएंगे भी सही। उसके अंदर अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और ब्रह्मोस और रुद्रम मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्रयास इसीलिए सुखोई 30 MKI के अंदर किया जा रहा है। अब जिस रडार की मैं बात कर रहा हूं यहां पर अपग्रेड करने की, उस रडार का नाम है विरूपक्ष रडार। और ये जो विरूपक्ष रडार है ये एक आयशा रडार है जो कि उत्तम मार्क 1 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। बेसिकली जो तेजस मार्क 1A हम लोगों ने इंडिया के अंदर बनाए उसके अंदर हम लोगों ने उत्तम मार्क 1 रडार को लगाया है। और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की यही खास बात है कि आप एक बार इसे बना लेते हो तो इसके अंदर आप खुद चेंजेस करके दूसरे हथियारों के अंदर भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। इसीलिए उत्तम मार्क 1 को ही अपग्रेड करके इसे विरूपक्ष नाम दिया जा रहा है और इसी को सुखोई 30 MKI के अंदर लगाया जा रहा है। और अगर आप सुखोई 30 MKI के अंदर देखोगे तो इसकी नोज में जहां पर रडार लगता है बहुत बड़ा एरिया होता है। इसी कारण से यहां पर आप देख सकते हो कि एक बहुत ही बड़ा रडार लगाया जा रहा है, जिस रडार के अंदर जो रेडिएटिंग एलिमेंट है ये लगभग 2200 से ऊपर है,
जब आप इसे ऊपर से देखोगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो पूरा सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्पैक्ट बनाया गया है। और अगर मैं 1208 रेडिएटिंग एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव है। आपको फील लाने के लिए और मैं बता देता हूं, जो यूएस का F-35 फाइटर जेट है उसके अंदर लगने वाला रडार के अंदर लगभग 1200 रेडिएटिंग एलिमेंट ही अवेलेबल है। और यहां पर जो विरूपक्ष रडार है इसके अंदर रेडिएटिंग एलिमेंट लगभग डबल है, जिसके कारण से इसकी सेंसिटिविटी 5th जनरेशन F-35 फाइटर जेट से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये आयशा रडार पुराने रडार से तो बेहतर है ही, इवन F-35 फाइटर जेट के रडार से भी बेहतर है। और एक साथ लगभग 20 टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकता है। और टारगेट केवल हवा में हो जरूरी नहीं, बल्कि ग्राउंड और पानी के ऊपर भी अगर कोई टारगेट हो तो उसे भी आइडेंटिफाई कर सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर रडार क्रॉस सेक्शन 0.01 मीटर स्क्वायर का है, यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट है, तो उसे ये 200 किलोमीटर की रेंज में ढूंढ सकता है। और जो दूसरे फाइटर जेट्स हैं, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के रडार क्रॉस सेक्शन वाला कोई भी इक्विपमेंट है उसको ये 600 किलोमीटर की रेंज के अंदर ढूंढ पाएगा, जिसके कारण से ये रडार 5th जनरेशन फाइटर जेट को ढूंढने में सक्षम होगा। आप क्लियरली देख सकते हो F-117, यहाँ पर आपको सुखोई 57 और F-35 फाइटर जेट देखने को मिलेंगे, जो कि लगभग इस रडार की रेंज में आएंगे। और ये रडार पुराने लगे सुखोई रडार से काफ़ी बेहतर है। सुखोई के अंदर पहले रशिया के द्वारा डेवलप किया गया N011M बार रडार, जो कि एक पैसिव इलेक्ट्रिकली स्कैन्ड अरे रडार है, उससे बेहतर है, क्योंकि वो केवल 15 टारगेट को ही आइडेंटिफाई कर सकता था। वो पैसिव था, ये एक्टिव है। उसके साथ में पुराना जो रडार था ये केवल हवा के ही हथियारों को देख सकता था और इसके अंदर स्टील्थ फाइटर जेट को ढूंढने की कैपेसिटी नहीं थी। पर वो कैपेसिटी हमारे विरूपक्ष रडार के अंदर है और उसे अब सुखोई के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसके कारण से सबसे पहले तो हम लोग 5th जनरेशन फाइटर जेट को हमारे फाइटर जेट के माध्यम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब इसके अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको इमेजिन कराऊं, वो है अस्त्र से लेके। देखो, अस्त्र मार्क 1 ऑलरेडी इंडिया ने डेवलप कर लिया है, अस्त्र मार्क 2 डेवलपमेंट की स्टेज में है और अस्त्र मार्क 3 का भी डेवलपमेंट हो चुका है। इनके दोनों के ट्रायल फेज जो है वो लगभग शुरू होने वाले हैं। अस्त्र मार्क 2 के हो चुके हैं, अस्त्र मार्क 3 के होने वाले हैं। अस्त्र मार्क 3 जो है उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है उसके जरिए 5th जनरेशन फाइटर जेट को फोड़ा जा सकता है। अब आप सुखोई फाइटर जेट को इमेजिन करो, सुखोई के अंदर अगर आने वाले समय में एक ऐसा रडार लगेगा जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को आइडेंटिफाई कर पाएगा और अस्त्र मार्क 3 अगर हम इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो उसके जरिए हम 5th जनरेशन फाइटर जेट को फोड़ सकते हैं। अब आप कहोगे अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 नहीं फोड़ सकती क्या? बेसिकली क्या होता है, किसी भी फाइटर जेट को ढूंढने के लिए, मतलब जैसे कोई मिसाइल है, अस्त्र एक मिसाइल है। अभी हम जो रडार की बात कर रहे थे वो एक फाइटर जेट के रडार की बात कर रहे थे विरूपक्ष के केस में। पर अगर हम अस्त्र मार्क 3 की बात करें तो अस्त्र मिसाइल्स हैं और अस्त्र मिसाइल किसी भी दुश्मन को ढूंढने के लिए आगे लगे सीकर का प्रयोग करती है। इस सीकर की जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है उतना आसानी से ये दुश्मन को ढूंढ सकती है। 5th जनरेशन फाइटर जेट का रडार क्रॉस सेक्शन कम होने के कारण वो जनरली नॉर्मली मिसाइल के रडार के अंदर नहीं आती, पर अस्त्र मार्क 3 के अंदर हम मिसाइल सीकर को इतना सेंसिटिव बना रहे हैं कि वो ईजिली दुश्मन को आइडेंटिफाई कर सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।